राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इसकी शुरुआत आजादी से पहले ही हो चुकी थी। 29 जनवरी 1885 में पहली बार यह मामला अदालत पहुंचा। महंत रघुबर दास ने उप न्यायाधीश फैजाबाद अदालत में विवादित ढांचे से लगे राम चबूतरे पर राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की। 24 दिसंबर 1885 में फैजाबाद अदालत ने ये कहते हुए महंत की अपील ठुकरा दी कि अगर मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी तो इससे दंगे भड़क सकते हैं। दूसरी अपील 25 मई 1886 को अवध के न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू यंग की अदालत में दायर की गई। इन्होंने भी ये अपील खारिज कर दी। इसी के साथ श्री राम मंदिर के लिए लड़ी गई पहले दौर की कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद मस्जिद के सामने एक बाहरी दीवार डाल दी गई और हिंदुओं को अंदरूनी प्रांगण में जाने से मना कर दिया गया। आजादी के बाद 23 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के भीतर भगवान राम की मूर्ति रखने के बाद इस मामले में नया मोड़ आया। हिंदुओं ने यहां पूजा आरंभ कर दी और मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन सरकारी आदेश से कुछ समय बाद यहां ताला जड़ दिया गया। इसे लेकर पहला मुकदमा 1950 में दायर किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1984 में मंदिर का ताला खोलने की मुहिम एक बार फिर शुरू हुई। विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज ने ताला खुलवाकर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी तो इस मामले ने फिर से तूल पकड़ा। इसी के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। राजनीतिक दलों में बीजेपी ने इस मामले को जून 1989 में अपने एजेंडे में शामिल किया और राम मंदिर का खुला समर्थन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 9 नवंबर 1989 को इस विवाद को टालने के लिए ढांचे के करीब शिलान्यास की इजाजत दी। 1990 में प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए सर्वाधिकार प्राप्त समिति भी बनी, जिसमें महंत अवैधनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास, दाऊदयाल खन्ना, अशोक सिंगल, विष्णु हरि डालमिया और गुमानमन लोढ़ा समेत 8 लोग शामिल थे। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री काल में विहिप और बाबरी समिति के साथ सबसे गंभीर वार्ता का दौर चला। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावों की पुष्टि के लिए प्रमाण भी सरकार को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट से इस बिंदु पर राय मांगी गई कि क्या विवादित स्थल कभी हिंदू मंदिर था। इसके पश्चात ही 15 मार्च से अगस्त 2003 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय के आदेश पर खुदाई की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर 16 अक्टूबर 2010 को सुनवाई पूरी की गई। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार की पहल के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन किया, जिसके बाद से राम मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ।